मिसाइल को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए भारत ने इस बार रात के अंधेरे में एक ऐसा परीक्षण किया है जिसने देश और दुनिया को पूरी तरह हैरान कर डीआरडीओ ने एक जबरदस्त धमाका किया और हासिल कर ली वो जीत जो अब तक अधूरी थी। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये S-400 का एक इंडिजिनस वर्जन है, यानी कि इसमें जो S-400 में ब्लैक बॉक्स की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो जो कंट्री बना रही होती है वो अपने कंट्रोल में रखती है। कल शाम को डीआरडीओ ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, भारत ने कुशा एयर डिफेंस सिस्टम का अपनी मिसाइल को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए भारत ने इस बार रात के अंधेरे में एक ऐसा परीक्षण किया है जिसने देश और दुनिया को पूरी तरह हैरान कर दिया है। सबसे पहले तो भारत ने ओडिशा के समुद्री तट से कुछ दूर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप पर एक खतरनाक मिसाइल को तैनात किया और इसके बाद रात का इंतजार किया गया और पूरे इलाके में नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत जिस इलाके में मिसाइल दागने वाला था उस इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया ताकि भारत की मिसाइल के रास्ते में कोई यात्री विमान या फिर दूसरा विमान ना आ जाए। इन सभी तैयारियों के बाद भारत ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल कुश का बटन दबा दिया। रात का सन्नाटा, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर खामोशी और फिर आसमान को चीरती हुई एक ऐसी खौफनाक दहाड़ जिसने बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। क्या भारत अब दुनिया की उन ताकतों में शामिल हो चुका है जिनके आगे आंख उठाने से पहले दुश्मन 10 बार सोचेगा? जवाब है हाँ, क्योंकि भारत ने अपनी सबसे लंबी दूरी और सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल यानी कि कुश का पहला सफल परीक्षण यानी कि टेस्ट कर लिया है और इसे टेस्ट कर ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भूचाल भी ला दिया है। आज हम किसी सामान्य हथियार की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम भारत के उस नए ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं जो रूस के S-400 पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए दफनाने के लिए तैयार है। वीडियो को इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक सच ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा इस मिसाइल के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि कुश कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आसान भाषा में आपको समझाऊं तो DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM सिस्टम है और इसकी रेंज ऐसी कि दुश्मन अपनी सीमा में सुरक्षित महसूस ही ना कर सके। यह मिसाइल सिस्टम अधिकतम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर हवाई खतरे को हवा में ही भस्म करने की काबिलियत रखता है, चाहे दुश्मन का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट हो या फिर क्रूज मिसाइल हो या फिर कोई घातक ड्रोन, कुश के रडार से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और सबसे बड़ा सच ये है कि इस स्वदेशी मास्टरपीस के आने के बाद लंबी दूरी की सुरक्षा के लिए रूस के S-400 सिस्टम पर हमारी निर्भरता अब इतिहास बनने वाली है। इससे देश के अरबों डॉलर भी बचेंगे और तकनीक भी हमारी अपनी होगी। अब सवाल यह है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के चुनिंदा देशों की लिस्ट में ला खड़ा करती है। इसके 4 सबसे बड़े और खतरनाक पहलू अब आप समझिए। पहला, अभेद 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र। भारत के पास अब कम दूरी के लिए आकाश, मध्य दूरी के लिए MRSAM और अब 400 किलोमीटर तक लंबी दूरी के लिए कुश का ब्रह्मास्त्र आ चुका है। ये त्रिशूल मिलकर भारत के आसमान को एक ऐसा अभेद किला बना देते हैं जिसे परिंदा भी नहीं भेद कर सकता। हाई वैल्यू टारगेट का खात्मा करती है ये मिसाइल। ये सिर्फ छोटे मोटो का शिकार नहीं करती, युद्ध के मैदान में दुश्मन के AWACS यानी कि हवाई चेतावनी वाले विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर और स्टील्थ एयरक्राफ्ट को बॉर्डर के बहुत पार ही ढेर करने की क्षमता रखती है ये मिसाइल। एडवांस AESA रडार की आंखें, इसका सुपर पावरफुल AESA रडार एक ही समय में दर्जनों दुश्मन मिसाइलों और विमानों को ट्रैक करके उन पर एक साथ सटीक प्रहार कर सकता है। सबसे बड़ी खासियत, ऑटोमेटिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ये सिस्टम सीधे वायुसेना के IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा है, यानी डिटेक्ट करने से लेकर फायर करने तक सब कुछ पलक झपकते ही ऑटोमेटिक और बिजली की रफ्तार से होता है। डीआरडीओ ने एक जबरदस्त धमाका किया और हासिल कर ली वो जीत जो अब तक अधूरी थी। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम बोलचाल की भाषा में LRSAM कहते हैं, उसकी पहली सफल उड़ान को परीक्षित कर लिया गया। हम उसके ही सफल उड़ान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये परीक्षण भारत की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा जायंट लीप माना जा रहा है। यह परीक्षण एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के खिलाफ किया गया जो बहुत तेज गति और ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई खतरे का माहौल बना रहा था। कुशा ने सटीक वार करते हुए इसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। अब
कुशा ने जब इस टारगेट को ढेर कर दिया, इससे संदेश साफ है कि भारत अपने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत आकाश S-400 के बाद अब कुशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारत को बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। मल्टी टारगेट क्षमता से अब ये फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएवीज और बड़े दुश्मन विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। इससे एक व्यापक रेंज और ऊंचाई के लिफाफे में खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल से लेकर रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक इसके सभी महत्वपूर्ण हिस्से डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित किए गए। इस सफलता पर खुशी जताते हुए देश के रक्षा मंत्री ने कुशा का सफल परीक्षण होने पर भारतीय रक्षा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। उन्होंने जोर दिया है कि दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ऐसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये न केवल भारत की आयात पर निर्भरता खत्म करेगा, बल्कि देश की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना देगा। वाकई में कुशा के जरिए भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल को लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया और इसने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए। बताया जाता है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल की उड़ान, गाइडेंस सिस्टम, रडार ट्रैकिंग, लक्ष्य भेदने की क्षमता का परीक्षण किया और डीआरडीओ ने इसे पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। ऐसे में इसकी सफलता भारत की एक बड़ी जीत की कहानी साफ तौर पर बताता है। जानकारी यह भी है कि मिसाइल ने सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा किया है, जैसे कि लॉन्च, मिड कोर्स गाइडेंस, टर्मिनल फेज में मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुशा का सफल परीक्षण एक तरफ जहां भारत को आत्मनिर्भर अभियान में एक बड़ी उपलब्धि देता है, तो दूसरी तरफ एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मनों को साफ चेतावनी भी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। देश को देखें तो जो हमारे देश का जो भूगोल है या ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है। हमारे देश में जो वैल्यू टारगेट्स हैं वो भी बहुत सारे हैं और हर एक को कवर देने के लिए हम स्पेसिफिक उसी जगह पे जाकर के अगर देने लग जाएं तो बहुत रिसोर्सेज खर्च होते हैं। तो इसलिए जो डिप्लॉयमेंट होती है वो एरिया डिप्लॉयमेंट की जाती है एयर डिफेंस की, जो कि करंटली जो एरिया डिफेंस है वो एयरफोर्स के नीचे आता है। बट धीरे धीरे जैसे इंटीग्रेशन होगा, थिएटर कमांड्स बनेंगी, तो ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमारे देश में डिप्लॉय होगा, जिसमें कि दोनों चीजें शामिल हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन पे भी और हमारे जो इंटीरियर एरियाज हैं, जैसे रिफाइनरीज हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, और भी पार्लियामेंट, जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, इस तरह की चीजों को अगर हम बचाएंगे नहीं, तो आपने देखा ईरान में अमेरिका क्या कर रहा था। सबसे पहले हमारे ईरान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो वो उनको कैसे कर रहा था? एयरक्राफ्ट से कर रहा था। तो अगर ऐसी कुछ थ्रेट्स हमारे ऊपर आती हैं, जो कि हमारे दो एडवर्सरीज हैं, आपको पता है, एक नॉर्थ में है, एक वेस्ट में है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इनको। तो ऐसे लोग जब हमारे ऊपर दो तीन तरह से हमला कर रहे हैं। जहां तक एरिया का सवाल है, सबसे पहले तो एक लॉन्ग रेंज जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो आते हैं, फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स आते हैं, फिर यूएवीज होती हैं। तो यूएवीज भी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं। तो इनके थ्रू ये लोग इन सब टारगेट्स को अटैक करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये S-400 का एक इंडिजिनस वर्जन है। यानी कि इसमें जो S-400 में ब्लैक बॉक्स की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो जो कंट्री बना रही होती है वो अपने कंट्रोल में रखती है। उसका सोर्स कोड बोल लीजिए या उसका जो दिमाग बोल लीजिए, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है वो आपको नहीं मिलती है। वो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट कुशा में नहीं होगी। और ऐसी हमें 5 रेजिमेंट्स का सैंक्शन मिला है, 21,700 करोड़ का जो आपने जिक्र किया था। लेकिन इसकी जो टाइमलाइन है थोड़ा लंबी है। इसकी टाइमलाइन, जो डिप्लॉयमेंट की टाइमलाइन है, वो जहां तक मुझे पता है, ये अर्ली 2026 में टेस्टिंग चल रही है। जैसे कि आपने बोला, लेट 2026 तक इसका जो M3 वर्जन है, M3 इसको बोलते हैं M1, M2 और M3। M3 जो है 350 से 400 किलोमीटर की रेंज पे अगर कोई टारगेट दिखता है तो उसको ये पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि एवैक्स हो गया, रिफ्यूलर्स हो गए, जो एरियल रिफ्यूलर्स होते हैं, अगर दूर से अटैक कर, चाइना का जैसे है, चाइना के एयरफील्ड अगर मान लीजिए इंटीरियर हमारे को साउथ इंडिया में किसी एसेट पे अटैक कर रहे हैं, तो एयर टू एयर रिफ्यूलर भी साथ में ले आएंगे। तो M3 का टेस्टिंग जो है लेट 2026 में होने की उम्मीद है। फिर उसी तरह से बाकी जो है M1 और M2 की भी टेस्टिंग इस समय चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि 2028-29 तक इसको एयरफोर्स में शायद इंडक्शन हो जाए। अब ये तो टाइमलाइंस हैं, आपको पता है टाइमलाइंस ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट एक एम्बिशियस टाइमलाइन बनाई है। राजनाथ सिंह ने बोला है कि हमारे पास अब 30 साल 20 साल वाला समय नहीं रहा। अगर हमको विकसित भारत बनना है तो हमें
हमारी फौज भी जो है विकसित ट्रांसफॉर्म्ड फौज होनी चाहिए, उसके हिसाब से इसीलिए जो टाइमलाइंस भी बड़ी जल्दी-जल्दी की जा रही हैं और साइंटिस्ट के ऊपर काफी इसका जोर दिया जा रहा है कि आप कल शाम को डीआरडीओ ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जी हां, भारत ने कुशा एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और इसके साथ भारत उस सेलेक्ट लीग में आ चुका है जिनके पास इस प्रकार का सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हां, बात हो रही है, अगर आप यूएस की बात करें तो जैसे उनका पैट्रियट है, रशिया का जैसे S-400 है, कुछ वैसा ही भारत का कुशा सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर चर्चा हुई, काफी ज्यादा मीडिया में चर्चा हुई, राजनाथ सिंह जी ने स्वयं इसकी बधाई भी दी और इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्जैक्टली टेस्ट हुआ है और इसका आगे किस प्रकार से फर्दर डेवलपमेंट अब होने वाला है, तो एक तो वो हम जानेंगे। इसके सिवा बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि प्रोजेक्ट कुशा में जो हम इंडिया का स्वयं का S-400 जिसे हम कहते हैं, ये अगर आप देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्यों नहीं रोकता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल लेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कहां तक पहुंचा है, तो उसको भी जरा हम जानेंगे। और साथ ही साथ अक्सर कंफ्यूजन होता है, कुशा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो ये कुशा का सक्सेसफुल टेस्ट किया है जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और अगर आप देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड वहां से इसका सफल परीक्षण हुआ है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये मोबाइल नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल का मतलब जैसे S-400 आपने देखा है, उसको मूव कर सकते हैं, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं, चक्का है, ट्रक है जिसमें वो आगे बढ़ रहा है, इसकी जगह बदल सकते हैं। दूसरा क्या है, नेटवर्क सेंट्रिक है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज में अगर उसके देखें तो कई सेंसर हैं, कई रडार हैं, सभी से डेटा ले रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, तो मल्टी लेयर्ड है, यानी अलग अलग लेयर्स में काम कर रहा है कि हां अगर ड्रोन आया तो इससे ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्रूज मिसाइल के लिए ऐसे, जेट्स के लिए ऐसे, तो इस प्रकार का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कई प्रकार के एरियल थ्रेट को मार गिरा सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, यूएवी हो गया, एवॉक्स हो गया, टैंकर हो गया, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन हो गया, हर प्रकार के इस प्रकार के टारगेट्स को मार सकता है। अब दोस्तों इसका ऑफिशियल नेम वैसे तो है एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन अब कुशा के नाम से ही जाना जाता है। अब दोस्तों इसके 3 वेरिएंट हैं। M1 अगर आप देखें तो इस मिसाइल की वेरिएंट 150 किलोमीटर की है और इसी का सफल परीक्षण हुआ है। दूसरा है M2 वेरिएंट, ये 250 किलोमीटर के रेंज पे है और इसका अगर आप देखें तो एक नेवल वर्जन भी बना रहे हैं। कारण है दोस्तों अगर आप देखें तो जहाजों के ऊपर आने वाले दिनों में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है और काफी जोर शोर से हो रहा है, तो वैसे में हम कैसे अपने जहाजों को सुरक्षा दें, तो उसके लिए एक नेवल वर्जन भी कुशा का हम बना रहे हैं जो कि M2 में आपको देखने मिलेगा। और ये दोस्तों 2027 यानी अगले साल इसकी अब टेस्टिंग होनी है। वैसे ही M3 वेरिएंट है 350 से 400 किलोमीटर का रेंज, जो कि अगर आप देखें तो दूरी में जो दुश्मन के इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं जैसे एवॉक्स हो गया, जैसे वैसे ही आप देखिए एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर हो गया, तो ये 2028 तक हमको टेस्ट करना है, जिसमें पहला 150 किलोमीटर रेंज का सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है। दोस्तों M1 M2 M3 में अगर आप देखें तो जो मिसाइल का स्ट्रक्चर है एज इट इज सेम रखा गया है, बस बूस्टर एक्स्ट्रा लग रहा है। तो डिजाइन अगर आप देखें तो प्रिंसिपल एक अगर आपने मास्टर किया तो बाकी भी मोर और लेस आप कर सकेंगे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएएफ ने डीआरडीओ को कहा था कि इस प्रोजेक्ट कुशा को अब जोर शोर से आगे बढ़ाएं, फास्ट ट्रैक करें, और कुछ वही डीआरडीओ ने करना भी शुरू किया है। और इसके साथ भारत उस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ रहा है, जैसे कि यूएसए के पास पैट्रियट है तो वैसा ही हम कुशा बना रहे हैं, रशिया का S-400 है, चाइना का HQ सीरीज है, लेकिन आप भी जानते ही हैं वो कितना काम करता है। डिफेंस सेक्टर में जो हुआ है वो सच में बहुत बड़ी बात। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से जो कुशा मिसाइल के पहले टेस्ट किया है ना, उससे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कोई आम टेस्ट नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन की किसी भी प्लेन या मिसाइल को हवा में रख कर सकती है। सोचो रात के अंधेरे में इसका टेस्ट किया गया और पूरे एरिया में यानी नो फ्लाई जोन लगाना पड़ा ताकि कोई फ्लाइट आसपास ना बढ़े। जब इसका लॉन्च बटन दबाया तो इसने साबित कर दिया है कि अब भारत एयर डिफेंस के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इसकी रेंज ऐसी तो 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का सफाया किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे सिस्टम अपने देश में ही बना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जब ऐसी खबरें आती है तो दिल गर्व से खुश हो जाता है और हमारी सेना और भी ज्यादा ताकतवर हो। अभी के टाइम पर ये चीजें देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।